चैप्टर 47 सनंदार कतनी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मशरूबात वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4601। तर्जुमा 4601। सईद बिन मुसैब बयान करते हैं कि सक़ीफ़ कबीले के लोग नबी ज़िले कर हज़रत उम्र के पास आए तो हज़रत उम्र ने उसको पाया कि वो तेज़ हो चुकी थी तो इन्होंने पानी मंगवाकर इसमें 2 या 3 मरतबा मिला दी। सनंदार कतनी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मशरूबात वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4602। तर्जुमा 4602। इमरो बिन मैमून बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उम्र के साथ 2 मरतबा हज किया है। मैंने इन्हें ये कहते हुए सुना है, हम लोग नबी ज़पीता हैं ताकि हमारे पेट में मौजूद गोश्त हमें अज़ियत ना पहुंचाए, यानी वो सही तरह से हज़म हो जाए। सनंदार कतनी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मशरूबात वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4603। तर्जुमा 4603। सईद नामी रावी बयान करते हैं कि एक मरतबा एक देहाती ने हज़रत उम्र के बर्तन में से नबी ज़पी ली, उसे नशा हो गया तो हज़रत उम्र ने इस पर हद जारी की। सनंदार कतनी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मशरूबात वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4604। तर्जुमा 4604। उस्मान बिन अबुलास बयान करते हैं कि हज़रत उम्र सक़ीफ़ कबीले के एक शख्स के बर्तन के पास से गुज़रे तो फरमाया, ये नबीज़ मुझे ला कर दूँ। वो उनकी खिदमत में लाई गई। हज़रत उम्र ने उसे लिया तो पाया कि वो तेज़ थी तो हज़रत उम्र ने फरमाया, जिस शख्स को इस नबीज़ में तेज़ी महसूस हो वो पानी के ज़रिए इसकी शिद्दत को कम कर दे। सनंदार कतनी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मशरूबात वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4605। तर्जुमा 4605। अतबा बिन फ़रक़द बयान करते हैं कि एक मरतबा में हज़रत उम्र की खिदमत में मिठाई के थाल लेकर आया, वो मैंने उनके सामने रखे, इन्होंने उनमें से किसी एक को खोलकर देखा तो दरियाफ़त किया, ऐ अतबा, तमाम मुसलमानों को ये चीज़ नसीब हो जाती है? मैंने अर्ज़ की, जी नहीं, ये चीज़ सिर्फ़ अमीर लोगों को मिलती है। हज़रत उम्र ने फरमाया, तुम उसे उठा लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रावी बयान करते हैं, उसी दौरान मेरी मौजूदगी में इन्होंने खाना मंगवा लिया तो उनके लिए मोटा गोश्त और सख्त रोटी लाए गए। मैंने इस गोश्त को खाने का इरादा किया। मैं इसे कोहान का गोश्त समझा था लेकिन वो गर्दन का गोश्त था, बस उसे मुंह में चनाता रहा। जब वो मेरी तरफ से गाफिल हुए तो मैंने इस गोश्त को अपने और दस्तरखान के दरमियान में रख दिया। फिर हज़रत उम्र ने नबी ज़मनवाई जो सरका बनने वाली थी, इन्होंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, फिर उसे थोड़ी देर से ही रहने दिया। फिर वो मुझे भी पिलाया और ख़ुद भी पिया। फिर बोले, ऐ अतबा, हम रोज़ाना ऊँट का गोश्त पकाते हैं और इसका सिरीन का अच्छा गोश्त मेहमान को या आम मुसलमानों को खिला देते हैं और गर्दन का वो गोश्त जो गुलता नहीं है उसे खुद खाते हैं, जो तुमने अभी देखा भी है। इसके बाद ही नबी ज़पी लेते हैं ताकि हमारे पेट में वो गोश्त हज़म हो जाए। सनंदार कतनी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मशरूबात वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4606। तर्जुमा 4606। अब्दुल्लाह बिन मुबारक बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन इमरी ने इमाम अबू हनीफ़ा से मशरूब के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने बताया कि आपके वालिद के हवाले से लोगों ने हमें ये हदीस सुनाई है कि इन्होंने ये फरमाया था, अगर तुम्हें इस बारे में अंदेशा हो तो तुम पानी के ज़रिए इसके ज़ौर को बढ़ दो। तो अब्दुल्लाह बिन इमरी ने इनसे कहा, जब आपको इस बात का यकीन है तो फिर आप इसमें ऊपर नीचे ना करें। सनंदार कतनी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मशरूबात वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4607। तर्जुमा 4607। हज़रत इमर बिन ख़िताब के बारे में ये बात मनक़ूल है कि इन्होंने एक शख्स को हद के तौर पर पूरे कोड़े लगाए थे जिसके मुंह से शराब की बौ पाई गई थी। सनंदार कतनी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मशरूबात वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4608। तर्जुमा 4608। शुबी बयान करते हैं कि एक शख्स ने हज़रत अली के बर्तन में से नबीज़ पी ली। ये सिफ़ीन के मकाम की बात है। इसे नशा हो गया तो हज़रत अली ने इस पर हद जारी की। आमर बिया करते हैं कि एक देहाती ने हज़रत उम्र के बर्तन में से नबीज़ ज़पी ली, उसे नशा हो गया तो हज़रत उम्र ने उसे हद लगवाई। सनंदार कतनी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मशरूबात वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4609। तर्जुमा 4609। हज़रत मतलब बिन अब्बू वदा सहमी बयान करते हैं कि एक मरतबा एक सख्त गर्मी के दिन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत अल्लाह का तवाफ़ किया। आपने कुरैश के कुछ लोगों से पीने के लिए पानी मांगा। आपने फरमाया,
کیا تمہارے پاس کوئی مشروب ہے؟ اگر ہے تو وہ میرے گھر بھجوا دیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے آپ کے گھرا سے بھجوایا۔ ایک کنیز آئی، اس کے پاس برتن تھا جس میں کشمش کی بنی ہوئی نبیذ موجود تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا تو دریافت کیا، تم نے اسے ڈھانپا کیوں نہیں؟ خواہ کسی لکڑی کے ذریعے ہی اس کو ڈھانپ دیتی۔ جب اس نے اس برتن کو آپ کے قریب کیا تو آپ کو اس میں سے تیز بو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دی۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر یہ حرام ہے تو آپ اسے نہ پئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو دوبارہ منگوایا اور اس کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کیا۔ اس شخص نے پھر یہی عرض کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ زمزم کا ایک ڈول منگوایا اور اس برتن میں ڈال دی اور ارشاد فرمایا، جب تمہارا مشروب تیز ہو جائے تو تم اس کے ساتھ یہ کر لو۔ سنن دارقطنی، کتاب مشروبات کا بیان، باب مشروبات وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 4610۔ ترجمہ 4610۔ حضرت مطلب بن ابو وداع بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، مجھے کچھ پینے کے لیے دو۔ تو آپ کی خدمت میں کشمش کی نبیذ لائی گئی، آپ نے اسے کچھ پیا اور پھر اسے واپس کر دی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا یہ حرام ہے؟ اللہ کی قسم، یہ تو ایک مشروب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ آپ سے یہ سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ حرام ہے؟ اللہ کی قسم، یہ تو اہل مکہ کا مخصوص مشروب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس میرے پاس لے آؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس میں پانی ملا دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھونٹ گھونٹ بھر کے پینے لگے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے رہے، تھوڑا سا پانی اور ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار باری ہی ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ پینے کے قابل ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس کے ساتھ اس طرح کر لیا کرو۔ سنن دارقطنی، کتاب مشروبات کا بیان، باب مشروبات وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 4611۔ ترجمہ 4611۔ مالک بن سقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے تیزنبیز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو ایک شخص سے نبیذ کی بو محسوس ہوئی۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کس چیز کی بو ہے؟ اس نے عرض کی، یہ نبیذ کی بو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت وہ نبیذ منگوائی گئی۔ اس شخص نے وہ نبیذ بھجوائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس کے پاس لے گئے اور اسے سونگھا، پھر آپ چہرہ واپس لے آئے اور اس کو واپس کر دی۔ جب وہ شخص بطحا سے جا چکا تھا تو وہ شخص پھر واپس آیا اور اس نے دریافت کیا، کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک پھر اس کے قریب کیا اور اس کی تیزبو کو محسوس کر کے اس میں پانی ملا دی، پھر اسے پی لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے مشکیزوں میں جوش پیدا ہو جائے تو اسے پانی کے ذریعے ختم کرو۔ یہ روایت اسی طرح منقول ہے، تاہم حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند طور پر یہ بات منقول ہے، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب مشروبات کا بیان، باب مشروبات وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 4612۔ ترجمہ 4612۔ حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس پیاس محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے کچھ مانگا تو آپ کی خدمت میں مشکیزے میں سے نبیذ لائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگھا، پھر آپ نے فرمایا، میرے پاس زمزم کا ایک ڈول لے کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی اس میں ملا دی، پھر اسے پی لیا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ حرام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی نہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب مشروبات کا بیان، باب مشروبات وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 4613۔ ترجمہ 4613۔ حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ کی خدمت میں نبیذ کا مشکیزہ لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ،
किया ये हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम मेरे पास आप जमजम का डॉल लेके आओ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी इसमें मिला दी और उसे पी लिया और फिर आप तवाफ करने लगे। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब मशरूबात वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4614। तर्जुमा 4614। हज़रत अबू मसूद अंसारी बयान करते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन लाया गया जिसमें नबी मौजूद थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पकड़ा और नाराज़गी का इजहार करके उसे वापस कर दी। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आया, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया ये हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बर्तन को पकड़ा, फिर आपने आप जमजम का एक डॉल मंगवाया और उसमें वो पानी मिला दी, फिर इस मशरूब को पी लिया। फिर आपने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारी नबी ज़तीज़ हो जाए तो इसकी तेज़ी को पानी के ज़रिए ख़त्म कर दो। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब मशरूबात वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4615। तर्जुमा 4615। हज़रत अबू मसूद अंसारी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबीज़ के बारे में दरियाफ़्त किया गया, किया ये हलाल है या हराम है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हलाल है। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब मशरूबात वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4616। तर्जुमा 4616। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नक़ल करते हैं, एक शख्स को आपके पास लाया गया जिसे खजूर की नबीज़ पीने की वजह से नशा हो गया था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोड़े लगवाए। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब मशरूबात वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 4617। तर्जुमा 4617। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स को लाया गया जिसे नबीज़ पीने की वजह से नशा हो गया था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोड़े लगवाए। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब शराब से सरका बनाना। हदीस नंबर 4618। तर्जुमा 4618। सुलेमान तीमी कहते हैं, नबी ज़पीने में कोई हरज नहीं है। मुसलमान के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो इस हवाले से अपने दीन के हुक्म में किसी गलत फहमी का शिकार हो। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब शराब से सरका बनाना। हदीस नंबर 4619। तर्जुमा 4619। हज़रत अनस बयान करते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने अर्ज़ की, मैंने अपने ज़ेर परवरिश यतीम बच्चों के लिए कुछ शराब खरीदी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शराब को बहा दो और इसके बर्तन को तोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा दोहराई। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब शराब से सरका बनाना। हदीस नंबर 4620। तर्जुमा 4620। अलक़मा बिन वाइल अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, एक शख्स जिसका नाम सैयद बिन तारिक था, इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को इस शराब से मना कर दी। वो शख्स बोला, मैं उसे दवा के लिए तैयार करता हूँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बीमारी है, ये दवा नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब शराब से सरका बनाना। हदीस नंबर 4621। तर्जुमा 4621। हज़रत अनस बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में दरियाफ़्त किया गया, किया उसे सरका बना लिया जाए, तो आपने इरशाद फरमाया, नहीं। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब शराब से सरका बनाना। हदीस नंबर 4622। तर्जुमा 4622। हज़रत अनस बयान करते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा की ज़ेर परवरिश एक यतीम लड़का था। हज़रत अबू तुल्हा ने इसके लिए शराब खरीदी। जब शराब को हराम करार दिया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, किया उसे सरका बनाया जा सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब शराब से सरका बनाना। हदीस नंबर 4623। तर्जुमा 4623।
हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा ने मुझे ये बात बताई है, उनके पास यतीमों का कुछ माल था, इन्होंने उसके ज़रिए शराब खरीद ली, फिर शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़ल हो गया। रावी कहते हैं, उन दिनों हमारी शराब सिर्फ खजूर के ज़रिए बनाई जाती थी। रावी कहते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, मेरे पास यतीमों का कुछ माल है, मैंने उसके ज़रिए शराब खरीद ली है। ये शराब का हुक्म नाज़ल होने से पहले की बात है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हिदायत की कि मैं वो बर्तन तोड़ दूँ और शराब को बहा दूँ। मैं 3 मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, हर मरतबा आपने मुझे यही हिदायत की कि मैं बर्तन तोड़ दूँ और शराब को बहा दूँ। सनन दारक़ुतनी, किताब मशरूबात का बयान, बाब शराब से सरका बनाना। हदीस नंबर 4624। तर्जुमा 4624। सैयदा सलमा बयान करती हैं, हमारी एक बकरी थी, वो मर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुम्हारी बकरी को किया हवा? हमने बताया कि वो मर गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी खाल के ज़रिए फ़ायदा क्यों नहीं हासिल करते? हमने अर्ज़ की, वो तो मर्दार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी दबाकत इसे हलाल कर देती है, जिस तरह शराब से बनाया हौसर के हलाल होता है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4625। तर्जुमा 4625। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं कि एक मरबता हम जंग में शरीक थे, हमें भूख महसूस हुई, यहाँ तक कि हमने एक और 2 खजूरें तक़सीम की, फिर हम समंदर के किनारे पहुँच गए। समंदर ने एक बड़ी मर्दार मछली को बाहर फेंक दिया, लोगों ने अपनी अपनी पसंद के हिस्से के गोश्त और चर्बी को लिया, वो एक मिसाल थी। रावी कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुझे ये पता चला है कि जब वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको उसके बारे में बताया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुम्हारे पास इसका कुछ हिस्सा है? नाफा बयान करते हैं कि जब वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको इस बारे में बताया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुम्हारे पास इसका कुछ हिस्सा है? लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुम्हारे पास इसका कुछ हिस्सा है? लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खा ली। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4626। तर्जुमा 4626। अब्दाल रहमान बिन अबू हरीरा के बारे में ये बात मनक़ूल है, इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से दरियाफ्त किया मैं इस मछली को खा लूँ जो मरने के बाद पानी पर तैरने लगती है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया, पानी में तैरने वाली मछली तो मर्दार होती है। इन्होंने बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, इसका समंदर का पानी पाक है और इसका मर्दार हलाल है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4627। तर्जुमा 4627। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजस जो एक अमर रसीदा बुज़ुर्ग हैं, वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अल्लाह ताला ने मछली को समंदर में ही औलाद आदम के लिए ज़बा कर दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4628। तर्जुमा 4628। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, समंदर में मौजूद हर जानवर को अल्लाह ताला ने औलाद आदम के लिए पाक करार दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4629। तर्जुमा 4629। इमरोबन दनार बयान करते हैं कि मुझे ये बात पता चली है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अल्लाह ताला ने समंदर में मौजूद हर चीज़ को औलाद आदम के लिए ज़बा कर दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4630। तर्जुमा 4630। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, समंदर जिस जानवर को नमूदार करता है और जिसे बाहर फेंक देता है उसे तुम खा लो, लेकिन जिसे तुम मरदार पाओ, रावी को शक है ये अल्फाज यहाँ जो पानी के ऊपर तैर रहा हुआ से ना खाओ। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4631। तर्जुमा 4631। हज़रत जाबिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब वो जानवर पानी पर तैरने लगे तो उसे ना खाओ और जब वो पानी पीछे हटने पर मिल जाए तो उसे खा लो और जो किनारे पर मिल जाए तुम उसे भी खा लो। इस रिवायत की सनद नकल करने में रावियों ने इख्तिलाफ किया है, बाज़ हज़रात ने उसे मौकूफ़ रिवायत के तौर पर नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4632। तर्जुमा 4632। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, समंदर जिसे बाहर निकाल दे या जिसे ऊपर ले आए उसे खा लो और जो समंदर में मर जाए और पानी में तैरने लगे तो उसे ना खाओ। दीगर रावियों ने उसे मौकूफ़ रिवायत के तौर पर नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4633। तर्जुमा 4633। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि समंदर जिस मछली को बाहर फेंक दे या जिसे नमूदार कर दे उसे खा लो और जिसे तुम पानी पर तैरता हवा पाओ से ना खाओ। ये रिवायत मौकूफ़ है और उसी हवाले से दुरुस्त है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4634। तर्जुमा 4634। हज़रत जाबिर ये फरमाते हैं, समंदर जिसे बाहर फेंक दे या जिसे छोड़ के पीछे हट जाए या जिसे शिकार कर ली जाए तो उसे खा लो और जो इसमें मर जाए और फिर पानी पर तैरने लगे उसे ना खाओ। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4635। तर्जुमा 4635। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मौकूफ़ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4636। तर्जुमा 4636। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, समंदर में मौजूद हर चीज़ को अल्लाह ताला ने तुम लोगों के लिए ज़बा कर दी है यानी हलाल करार दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4637। तर्जुमा 4637। हज़रत शरी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अल्लाह ताला ने समंदर में मौजूद सब चीज़ों को औलाद आदम के लिए ज़बा कर दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4638। तर्जुमा 4638। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, मैं हज़रत अबू बकर के बारे में ये गवाही देता हूँ कि इन्होंने ये फरमाया है, पानी पर तैरने वाली यानी मरदार मछली हलाल है उस शख्स के लिए जो उसे खाना चाहता हो। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4639। तर्जुमा 4639। उसी सनद के साथ ये बात मनक़ूल है कि इन्होंने ये फरमाया है 10 चेहरा मरने के बाद पानी पर तैरने वाली मछली हलाल है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4640। तर्जुमा 4640। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला ने समंदर में मौजूद सब चीज़ों को तुम्हारे लिए ज़बा कर दी है तो तुम उन सब को खा लो क्योंकि वो ज़बा हो चुकी हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4641। तर्जुमा 4641।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में ये गवाही देता हूँ कि इन्होंने पानी पर तैरने वाली मछली खाई है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4642। तर्जुमा 4642। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये बात इरशाद फरमाई है, हर तरह की मछली ज़बा की हुई होती है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4643। तर्जुमा 4643। हज़रत इम्र बिन ख़िताब फरमाते हैं, हर तरह की मछली ज़बा की हुई होती है और हर तरह की टिड्डी ज़बा की हुई होती है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4644। तर्जुमा 4644। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तुम्हारे लिए समंदर के शिकार को और इसके खाने को हलाल करार दी गया है, ये तुम्हारे लिए और सफ़र करने वालों के लिए ज़ादरा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इसके खाने से मुराद वो चीज़ है जो वो बाहर फेंक दे। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4645। तर्जुमा 4645। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में कहते हैं, तुम्हारे लिए समंदर के शिकार और इसके खाने को हलाल करार दी गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, शिकार से मुराद वो चीज़ है जिसे शिकार किया जाए और खाने से मुराद वो चीज़ है जिसे समंदर बाहर फेंक दे। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4646। तर्जुमा 4646। हज़रत अबवायु के बारे में ये बात मनक़ूल है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा के हमराह समंदरी सफ़र पर जा रहे थे। इन्होंने एक मुर्दा मछली पाई जो पानी पर तैर रही थी। लोगों ने उनसे इसके बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने दरियाफ़्त किया ये पाक है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई, यानी बू तो नहीं आने लगी। लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ, पाक है। तो हज़रत अबवायु ने फरमाया, तुम उसे खा लो और इसमें से मेरा हिस्सा भी उठा लो, यानी संभाल कर रख लो। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त इन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4647। तर्जुमा 4647। जबला बिन अतिया बयान करते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा के कुछ साथियों ने मरने के बाद पानी पर तैरती हुई मछली पाई। हज़रत अबू तुल्हा से इन्होंने इस बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया, ये मुझे भी तोहफ़े के तौर पर दो। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4648। तर्जुमा 4648। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जानवर के पीठ में मौजूद बच्चे की मुँह को ज़बा करना, उसे ज़बा करना शुमार होगा, ख्वाह इसके बाल निकले हों या ना निकले हों। उबैदुल्लाह नामी रावी ने ये बात बयान की है, लेकिन अगर वो मुँह के पीठ से बाहर आ जाता है तो फिर उसे ज़बा करने का हुक्म दिया जाएगा, यहाँ तक कि इसके पीठ में से भी खून निकल आए। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4649। तर्जुमा 4649। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हमारे लिए दो तरह के खून को हलाल करार दी गया है और दो तरह के मर्दार को हलाल करार दी गया है। मर्दार चीज़ें मछली और टडी हैं, जबकि खून से मुराद जिगर और तली हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4650। तर्जुमा 4650। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर के पीठ में मौजूद बच्चे के बारे में दरियाफ़्त किया गया, जो मुर्दा बाहर आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो उसे खा लो। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़,
बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4651। तर्जुमा 4651। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, तुम मादा जानवर के पेट में से निकलने वाले बच्चे को खा लो। अब्बासूद नामी रावी ने ये बात नकल की है कि ओनटनी के पेट में मौजूद बच्चे को खा लो। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4652। तर्जुमा 4652। हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ओनटनी या गाय के बारे में दरियाफ़्त किया गया जिसके पेट में इसका बच्चा होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम उसे ज़बा करते वक्त अल्लाह का नाम ले लो तो फिर इस पेट में मौजूद बच्चे की मुँह को ज़बा करना, इस बच्चे का ज़बा करना शुमार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4653। तर्जुमा 4653। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हमने अर्ज़ की, कोई शख्स किसी ओनटनी को या किसी गाय को या किसी बकरी को ज़बा करता है और इसके पेट में भी एक बच्चे को पाता है, तो क्या वो उसे खा ले या उसे फेंक दे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो उसे खा लो क्योंकि उसकी मुँह को ज़बा करना इसका ज़बा करना शुमार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4654। तर्जुमा 4654। हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जानवर के पेट में मौजूद बच्चे की मुँह को ज़बा करना उसे ज़बा करना शुमार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4655। तर्जुमा 4655। हज़रत अब्दुल्लाह मरफू हदीस के तौर पर ही बात नकल करते हैं, पेट में मौजूद बच्चे की मुँह को ज़बा करना उसे ज़बा करना शुमार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4656। तर्जुमा 4656। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो जानवर के पेट में मौजूद बच्चे के बारे में है कि उसकी मुँह को ज़बा करना उसे ज़बा करना शुमार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4657। तर्जुमा 4657। हज़रत अली रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, उदास चेहरा जानवर के पेट में मौजूद बच्चे की मुँह को ज़बा करना उसे ज़बा करना शुमार होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, उदास चेहरा जानवर के पेट में मौजूद बच्चे की मुँह को ज़बा करना उसे ज़बा करना शुमार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4658। तर्जुमा 4658। अबू सलीमा और सुलेमान बिन यसार बयान करते हैं कि इन्हीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का पता चला है कि जो शख्स ताख़ीर करना चाहे वो महीने के आखिर तक कुर्बानी कर सकता है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4659। तर्जुमा 4659। हज़रत अबू हरीरा इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स के पास गुंजाइश हो और वो फिर भी कुर्बानी ना करे तो वो हमारी मस्जिद में ना आए। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगों वाले 2 मेंढकों की कुर्बानी की थी, उनमें से एक जानवर आपने अपने और अपने घरवालों की तरफ से ज़बा किया था और दूसरा अपनी उम्मत के उन अफराद की तरफ से ज़बा किया था जो ना कर सकें। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4660। तर्जुमा 4660। सैयदा सलमा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है,
جب زوج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4661۔ ترجمہ 4661۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قربانی کے حکم نے ہر ذبیحہ کو ختم کر دی ہے جو اس سے پہلے تھا۔ پھر آپ نے رمضان کے روزے، زکوۃ دینے اور غسل جنابت کا ذکر کرتے ہوئے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4662۔ ترجمہ 4662۔ سے پہلے کے ہر ذبیحے کو منسوخ کر دی ہے، رمضان کے روزوں نے پہلے کے ہر روزے کی منسوخ کر دی ہے، غسل جنابت نے پہلے کے ہر غسل کو منسوخ کر دی ہے اور زکوۃ نے پہلے کے ہر صدقہ کو منسوخ کر دی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4663۔ ترجمہ 4663۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، زکوۃ نے قرآن میں موجود ہر صدقہ کو منسوخ کر دی ہے، رمضان کے روزے نے ہر روزے کو منسوخ کر دی ہے، غسل جنابت نے ہر غسل کو منسوخ کر دی ہے اور عید کی قربانی نے ہر ذبیحہ کو منسوخ کر دی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4664۔ ترجمہ 4664۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن عید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، اگر میرے پاس صرف وہی جانور ہو جو میرے والد نے مجھے عطیہ کے طور پر دی ہو، یا میرے والد کی یا میری بیوی کی بکری ہو، جوان لوگوں نے عطیہ کے طور پر کوئی جانور دی ہو تو کیا میں اسے ذبح کر سکتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، البتہ تم اپنے ناخن تراش لینا، مونچھیں چھوٹی کر لینا، ناف کے نیچے کے بال صاف کر لینا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی مکمل ہو جائے گی۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4665۔ ترجمہ 4665۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مجھے قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4666۔ ترجمہ 4666۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مجھ پر قربانی کرنا لازم قرار دی گیا ہے لیکن تم لوگوں پر لازم قرار نہیں دیا گیا، مجھے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4667۔ ترجمہ 4667۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تم چاندی یعنی رقم جس چیز میں بھی خرچ کرتے ہو، اس میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4668۔ ترجمہ 4668۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے اونٹ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع کیا ہے، اس پر صرف سامان کو لادا جا سکتا ہے، لوگ اسے ذبح نہیں کریں گے جب تک وہ 40 دن تک چارہ نہیں کھاتا۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4669۔ ترجمہ 4669۔
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے بدیل بن ورقہ خزائی کو اونٹ پر بٹھا کر بھیجا تاکہ وہ منی کے راستوں میں یہ اعلان کر دیں کہ حلق اور لبا میں ذبح کیا جائے گا اور جان نکالنے میں جلدی نہ کرو اور منی کے دن کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ گزارنے کے دن ہیں۔ سنن دارقطنی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب شکار ذبیحہ کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4670 ترجمہ 4670 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں قرض لے کر قربانی کر سکتی ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، یہ ایسا قرض ہے جسے ادا کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب شکار ذبیحہ کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4671 ترجمہ 4671 نافع بن جبیر اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، یعنی ان دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب شکار ذبیحہ کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4672 ترجمہ 4672 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقولام ہے۔ سنن دارقطنی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب شکار ذبیحہ کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4673 ترجمہ 4673 حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، یعنی ان میں قربانی ہو سکتی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب شکار ذبیحہ کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4674 ترجمہ 4674 حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی، پھر یہ دعا کی، اے اللہ، یہ میری طرف سے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کر سکے۔ سنن دارقطنی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب شکار ذبیحہ کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4675 ترجمہ 4675 حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں موجود تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی اور خطبہ مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے اترے، آپ ایک مینڈھے کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے اپنے دست مبارک کے ذریعے اسے ذبح کیا اور آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور یہ کہا مسکراتا ہوا چہرہ، یہ میری طرف سے اور میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے یہ ہے جو قربانی نہ کر سکے۔ سنن دارقطنی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب شکار ذبیحہ کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4676 ترجمہ 4676 حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں، آپ نے 2 سفید و سیاہ رنگ کے مینڈھوں کو ذبح کیا تھا، ان میں سے ایک آپ کی امت کی طرف سے تھا اور دوسرا آپ کی طرف سے اور آپ کے اہل خانہ کی طرف سے تھا۔ سنن دارقطنی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب شکار ذبیحہ کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4677 ترجمہ 4677 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ سنن دارقطنی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب شکار ذبیحہ کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4678 ترجمہ 4678 عاصم بن کلیب انصار سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، ہم قبر تک آ گئے، میں نے توجہ کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کھودنے والے کو یہ ہدایت کر رہے تھے، سر اور پاؤں کی طرف سے قبر کو کھلا کر دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو قریش سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی طرف سے دعوت دینے والا فرد آپ کے سامنے آیا۔ اس نے عرض کی، فلاں خاتون نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دعوت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے ہم تشریف لے گئے۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے اور کھانا لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھایا،
लोगों ने भी अपने हाथ बढ़ा दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना शुरू किया, इस दौरान आपने अपना हाथ रोक लिया। रावी कहते हैं, हम इस जगह पर बैठे हुए थे जहाँ बच्चे अपने वालिद के साथ बैठते हैं। हमारे वालिद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खाए हुए को अलट दिया है, तो उन सब अफराद ने अपने बच्चों के हाथ पर मार के उनके हाथ में मौजूद बूटियों को गिरा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यूँ लगा है कि इस बकरी का गोश्त इसके मालिक की इजाज़त के बगैर लिया गया है। तो इस खातून ने पैगाम भेजवाया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बकरी तलाश करने के लिए किसी शख्स को बकरी की तरफ भेजा था, लेकिन उसे वो बकरी नहीं मिल सकी। मुझे पता चला कि मेरे हमसाया ने भी एक बकरी खरीदी है, तो मैंने इसे पैगाम भेजा लेकिन उसने इनकार कर दी, हम उसे हासिल नहीं कर सके। फिर इस बकरी को उस शख्स की बीवी ने भिजवाया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कैदीम को खिला दो। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4679। तर्जुमा 4679। आसिम बिन कलीब अपने वालिद के हवाले से मज़ीना कबीले के एक साहब का ये बयान नक़ल करते हैं, कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया, आपको और आपके असहाब को दावत दी। मेरे वालिद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मुझे भी साथ लेकर चले गए। हम लोग अपने वालिद के सामने उसी तरह बैठ गए जैसे बच्चे अपने वालिद के सामने बैठते हैं। लोगों ने उस वक्त तक खाना नहीं शुरू किया जब तक इन्होंने ये नहीं देख लिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना शुरू कर चुके हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक़मा लिया तो फिर आपने इसको पर रख दिया और इरशाद फरमाया, मुझे इस बकरी के गोश्त में ऐसा जायका महसूस हुआ है जैसे ये अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर ज़बा की गई है। इस खातून ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये मेरे भाई की है और मेरा भाई मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर इससे ज़्यादा बेहतर बकरी मौजूद होती तो उसे भी ज़बा करना हमारे लिए दुश्वार न होता। अब मुझ पर यह बात लाजिम है कि मैं इससे बेहतर बकरी उसे देकर से राज़ी कर लूँगी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने से इनकार कर दी और आपके हुक्म के हुक्म तहत वो खाना कैदीम को खिला दी गया। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4680। तर्जुमा 4680। आसिम बिन कलीब अपने वालिद के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं कि एक अंसारी ने मुझे ये हदीस सुनाई है, मैं जब कम सुन बच्चा था तो मैं अपने वालिद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है जिसमें ये अल्फाज हैं, इस खातून ने कहा, मैंने अपने भाई आमर बिन अबू वक़ास की तरफ पैगाम भेजा क्योंकि बकीमी से एक बकरी ख़रीदी हुई थी, लेकिन मेरा भाई वहाँ मौजूद नहीं था तो इसकी बीवी ने ये बकरी मुझे भिजवा दी। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4681। तर्जुमा 4681। अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद बयान करते हैं कि मैंने इमाम अबू हनीफ़ा से दरियाफ़्त किया, आपने ये मसला कहाँ से हासिल किया है कि एक शख्स दूसरे के माल में इसकी इजाज़त के बग़ैर तसरफ़ कर लेता है तो वो मुनाफ़ा को सदक़ा कर देगा। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया, मैंने इसे आसिम बिन कलीब की नक़ल करदा हदीस से हासिल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4682। तर्जुमा 4682। हज़रत मक़दाम बिन मदयकरब बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन कुछ चीज़ों को हराम करार दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब वो वक्त आएगा जब कोई शख्स अपने तकिए के साथ टेक लगा कर बैठेगा और मेरी हदीस बयान करेगा और कहेगा, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब का हुक्म काफ़ी है, हमें इसमें जो चीज़ हलाल मिलेगी हम उसे हलाल समझेंगे और उसमें जो चीज़ हराम मिलेगी हम उसे हराम करार देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अल्लाह का रसूल जिस चीज़ को हराम करार दे वो उसी तरह है जैसे वो चीज़ होती है जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिए हो। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4683। तर्जुमा 4683। हज़रत मक़दाम बिन मदयकरब बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है,
मुझे किताब भी अता की गई और वो चीज़ भी अता की गई है जो इसकी मानिंद है, यानी सुन्नत अता की गई है। अनकरीब वो वक्त आएगा जब कोई भरे हुए पीठ वाला शख्स अपने बिस्तर के साथ टेक लगाकर ये कहेगा, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब मौजूद है, इसमें जो चीज़ हलाल होगी हम उसे हलाल समझेंगे और जो चीज़ इसमें हराम होगी हम उसे हराम करार देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रावी ने कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा। ऐसा नहीं है, किसी भी नोकीले दंत वाले दरिंदे को खाना या पालतू गधे को खाना, मुआहिद शख्स की गिरी हुई चीज़ को उठाना जायज़ नहीं है, अलबत्ता अगर वो कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी ज़रूरत ना हो तो हुक्म मुख्तलिफ होगा। जो शख्स किसी कौम का मेहमान बना हो और वो लोग इसकी मेहमान नवाजी नहीं करते तो उसे इस बात का हक़ हासिल होगा कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनसे खुराक ज़बरदस्ती हासिल करे। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4684। तर्जुमा 4684। हज़रत खालिद बिन वलीद बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन घोड़े, खच्चर, गधे, नोकीले दंत वाले दरिंदे, रावी को फिर शक है शायद ये अल्फाज हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, नोकीले नचम वाले परिंदे का गोश्त खाने से मना कर दी था। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4685। तर्जुमा 4685। हज़रत खालिद बिन वलीद बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन घोड़े, खच्चर, गधे, नोकीले दंत वाले दरिंदे का गोश्त खाने से मना कर दी था। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4686। तर्जुमा 4686। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम ये रिवायत ज़ईफ़ है क्योंकि बाक़दी ने ये बात बयान की है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़तह खैबर के बाद इस्लाम कबूल किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4687। तर्जुमा 4687। यही बिन मक़दाम बयान करते हैं कि इन्होंने अपने दादा को यह बयान करते हुए सुना है, एक मर्तबा मैं और मेरे कबीला के 10 या शायद इससे कुछ ज़्यादा अफराद 2 या 3 दिन तक खाना नहीं खा सके थे। इन्होंने ज़बा करने के लिए घोड़ा बंधा हुआ था। मैं हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आया और इन्हें बताया कि घोड़े के बारे में हमारा क्या इरादा है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर वो लोग उसे ज़बा कर देते तो बुरा करते, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर ज़मीन के अमूल, गधों, घोड़ों और खच्चरों के गोश्त को हराम करार दे दिया था। फिर हज़रत खालिद ने उन लोगों को अनाज के 2 या शायद 1 मद देने का हुक्म दिया और फरमाया कि जब हमें कोई मुहिम दरपेश हुई तो हम इत्तला कर देंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4688। तर्जुमा 4688। हज़रत खालिद बिन वलीद बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों, घोड़ों और खच्चरों का गोश्त खाने से मना कर दी था। रावी कहते हैं इसकी सनद मुस्तनद नहीं है क्योंकि हज़रत खालिद ने ग़ज़वा खैबर के बाद इस्लाम कबूल किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4689। तर्जुमा 4689। मजज़ात बिन ज़ाहर अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, जिन्होंने दरख्त के नीचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा इन्हें कोई बीमारी लाहक हो गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये पैगाम भेजा कि वो गधी के दूध को और रशूरबे को दवा के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन इन्हें ये खाना या दूध पसंद नहीं आया। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4690। तर्जुमा 4690। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि हम लोग घोड़ों का गोश्त खाली करते थे। रावी कहते हैं कि हमने दरियाफ्त किया और खच्चरों का। इन्होंने जवाब दिया वो नहीं। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4691। तर्जुमा 4691।
حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں گھوڑے کا گوشت کھالی کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، عطا نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچروں اور گدھوں کے گوشت منع کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4692۔ ترجمہ 4692۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم نے گھوڑوں کا گوشت کھایا اور گھوڑیوں کا دودھ پیا۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4693۔ ترجمہ 4693۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن ہم نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا گوشت کھایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خچروں اور گدھوں کے گوشت سے منع کر دی، تاہم آپ نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4694۔ ترجمہ 4694۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت سے ہمیں منع کر دی تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4695۔ ترجمہ 4695۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کر دی تھا، تاہم آپ نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4696۔ ترجمہ 4696۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم گھوڑوں کا گوشت کھا لیا کریں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کر دی۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4697۔ ترجمہ 4697۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کر دی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں یہ ہدایت کی تھی کہ اسے کھایا جا سکتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4698۔ ترجمہ 4698۔ سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھا لی۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4699۔ ترجمہ 4699۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہمارا ایک گھوڑا تھا، وہ مرنے لگا تو ہم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لی۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4700۔ ترجمہ 4700۔ سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، ہم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لی۔